तीन सालियां। कोई भी समझदार सीधा साधा इंसान शादी करता है तो लड़की देखता है, उसके गुण, परिवार देखता है। लेकिन क्या हो अगर शादी की जाए लड़की की बहनें देखकर? देखिए जरा। तुम्हारे तो बड़े ठाठ चल रहे। एक तरफ है घरवाली और दूसरी तरफ तीन तीन साली। ऐसा नसीब तो बहुत कम लोगों का होता है भाई। वही तो, पूरा दिन ऐसे ही मज़े में निकल जाता होगा। दिन में साली, रात को घरवाली। हमको तो तुमसे जलन होने लगी है यार। जिंदगी हो तो तेरे जैसी। अच्छा, इतनी ही जलन हो रही है तो तुम भी कर लो शादी। ढूंढ लो ऐसी लड़की जिसकी 3-4 बहनें हो। अरे अब कहाँ हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह अच्छी थोड़ी ना होती है। वैसे मानना पड़ेगा तुझे, तेरा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता होगा। तेरी सालियां हर वक्त जीजा जी कहकर तितलियों की तरह तेरे आसपास जो मंडराती रहती होगी। ये तो सच कहा। तुम लोगों ने शादी वाले दिन नहीं देखा? वो तीनों मेरा किस तरह ख्याल रख रही थी। मुझे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। यार लग रहा था जैसे एक नहीं 4-4 शादी कर रहा हूँ। पति की ये सारी बातें पत्नी सुन लेती है। अच्छा, तो इसको मेरी बहनों के साथ टाइम पास करना अच्छा लगता है। कैसा पति है, मन करता है कि इसको अभी जाकर बताऊं, लेकिन नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे इस घर से निकाल देंगे और मैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कितना बड़ा घर है। पर कोई ना। अगले दिन। जीजा जी, दीदी, आप दोनों यहाँ? कितने दिनों बाद आप दोनों का इस घर में आना हुआ है। आइए आइए, अंदर आइए। अरे जीजा जी आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मेरी साली ने बोल दिया है तो मुझे तो अंदर आना ही पड़ेगा। ये लो तुम सब के लिए तोहफे। और बताओ कहाँ चलना है सबको घूमने के लिए? जीजा जी, आप ना दुनिया की बेस्ट जीजा जी हो। अरे आप तुम तीनों अपनी बहन और जीजा जी से वहीं सारी बातें करोगी या उन्हें अंदर भी बिठाओगी? जाओ, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। अंदर आइए जीजा जी, बाहर क्यों हैं आप? पति पत्नी दोनों माँ से मिलते हैं और सालियाँ अपना तोहफा देखती है। जीजा जी ये क्या है? ये सैंडल्स तो मेरे पास पहले से ही है, मुझे तो नेकलेस चाहिए था। अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं था। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, हम दोनों अभी मार्केट जाकर बदलवा कर आते हैं। नेकलेस भी ले लेना, ये कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूं। क्या सच्ची जीजा जी? जीजा जी, प्यारे प्यारे जीजा जी। अरे ठीक है, चलो तुम अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें दूसरा तोहफा दिलवाता हूँ। अरे जमाई जी रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं सासू माँ, इसकी ज़रूरत है। ये मेरी साली साहिबा है, इनका हुक्म सर आंखों पर। माँ सही बोल रही हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, इनके पास वैसे भी बहुत सामान है। ये लोग वहाँ जाकर सिर्फ आपके पैसे खर्चेंगे। अरे तो क्या हुआ, ये उनका हक है। वैसे भी तो साली होती ही है आधी घरवाली। जमाई जी क्या मतलब? देखिए, ये तीनों मेरी सालियां हैं और साली भी तो आधी घरवाली होती है, तो हक तो इनका भी बनता है ना। क्यों बीवी साहिबा? पति के रंगीन मिजाज का तो बीवी को पता होता ही है, लेकिन पैसे वाले पति को कहती भी क्या? हाँ सही बात है। अरे माँ कुछ नहीं, ये बस मजाक कर रहे थे, आप लोग जाइए। ऐसे ही पति अपनी 3-3 सालियों को खूब मजे करवाता, उनको हमेशा अपने इर्द गिर्द घुमाता, कभी शॉपिंग पर ले जाता, कभी खाने पर और कभी घूमने। लेकिन एक दिन, जीजा जी वहाँ चलते हैं ना, लगता है कोई नई दुकान खुली है, एक बार वहाँ चलकर देखते हैं क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। मैं तो वहीं जाऊंगा जहाँ तुम कहोगी। पति जैसे ही उस दुकान में घुसता है, उसे अपनी बीवी दिखती है, वो भी किसी लड़के के साथ हाथ पकड़े हुए। अरे दीदी तुम यहाँ, और ये कौन है? अरे सलोनी, तुम्हें भी मार्केट आना था, मुझे बता देती, हम लोग भी मार्केट आए थे, तुम भी हमारे साथ चली आती। और ये कौन है? मुझे लगा तुम किसी लड़की के साथ आई होगी, लेकिन तुम्हारे तो रंग ढंग ही कुछ और दिख रहे हैं। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ और सोचा जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो शॉपिंग भी कर लूँ, इसलिए बस अब मैं घर ही जा रही थी, चलती हूँ। ओके बाय।
ये बोलकर पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड वहां से चले जाते हैं। शाम को कौन था वो जिसके साथ आज तुम शॉपिंग पे गई थी? और तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम्हारे चाल चलन ऐसे होंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे मैंने बताया तो सही, स्कूल फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड, ओवर रिएक्ट मत करो। हाँ, झूठ मत बोलो, फ्रेंड ही है या बॉयफ्रेंड? क्योंकि मैंने आज तक किसी को फ्रेंड का हाथ पकड़कर बाजार में घूमते नहीं देखा। ना कटाकर रख दी मेरी। अच्छा, ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ। तुम वहाँ मेरी बहनों के साथ क्या कर रहे थे? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बहनों के साथ मार्केट जा रहे हो? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अरे शॉपिंग करने गया था। और बोल तो ऐसे रही हो जैसे जानती ही नहीं। और वैसे भी बात बदलने की कोशिश मत करो। सच सच बताओ, कौन है वो और कब से चल रहा है? मैं जानता हूँ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है। तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बताया। तुम पहले उससे शादी करने वाली थी लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी। हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने कभी उससे ब्रेकअप किया ही नहीं था। बस खुश। और बोलो क्या सुनना है? वो तो उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए माँ ने उससे मेरी शादी नहीं होने दी। वरना तो क्या? हाँ, वरना तो क्या? कितनी बेशर्म औरत हो। अपने पति के होते हुए किसी और लड़के के साथ चक्कर चलाते तुम्हें शर्म नहीं आई? जब तुम उससे इतना ही प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? उसी से कर लेती। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि पैसों के लिए मेरी माँ मेरी शादी किसी बड़े पैसे वाले घर में कराना चाहती थी, इसलिए। क्या? तुमने मुझसे बस मेरे पैसों के लिए शादी की? कितनी सेल्फिश हो। अरे शादी दो आत्माओं का मेल होता है, पवित्र रिश्ता। लेकिन तुम जैसे लोग क्या समझेंगे? इतना शौक क्यों लग रहा है तुम्हें? तुमने भी तो मुझसे शादी मेरी बहनों को देखकर ही की ना। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम जानती ही हो ये बात सामने आने पर बेइज्जती मेरी ही नहीं तुम्हारी भी होगी। तो बेहतर यही होगा कि जो जैसा चलता आ रहा है उसे वैसे ही चलने दो। पति बीवी की बात सुनकर हैरान रह जाता है कि उसके फोन पर साले का फोन आता है। देखो, तुमने तो मेरी बहनों का नाम भी BV1 BV2 के नाम से सेव किया है। अरे वो तो साली आदि। वो बोल ही रहा होता है कि बीवी जोर से चिल्ला देती है, बस करो। अगर तुम्हें अब भी अक्ल नहीं आई ना तो कभी नहीं आएगी। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। वो मेरा दोस्त नहीं, दूर का भाई था। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने किया था। लेकिन लगता है कि ये बोलकर बीवी चुप हो जाती है। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें किसी के भी साथ नहीं देख सकता हूँ। सॉरी।